हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस में रसायन विज्ञान का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके विषय में एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा विकल्प आपका सही है वो बताया जाएगा। ये 20 नंबर के आपके पेपर में आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिनमें से 6 नंबर के रसायन विज्ञान से, 7 नंबर के भौतिक विज्ञान से और 7 नंबर के जीव विज्ञान से। टोटल आपके 20 वैकल्पिक क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। इनको बहुत केयरफुली पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये सही तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं और गलत तो आपके पूरे मार्क्स चले जाते हैं। आपको OMR शीट दी जाती है, जैसे कि यहाँ हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं। इस तरीके से 4 विकल्प आपके दिए जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, और इनको गोला करना होता है, कलर करना होता है। जो विकल्प आपका सही होता है उसी को कलर कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है वो लिखा है कि दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अब दानेदार जिंक क्या है उसको जानेंगे। दानेदार जिंक मतलब जिंक ही होता है, यानी Zn आपका क्या होगा, Zn। और यहाँ पर इसकी क्रिया कराने की बात कर रहे हैं HCl से, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे कौन सी गैस बनती है, तो जब आप क्रिया कराते हो तो आपको प्राप्त होता है ZnCl2 और H2। क्या प्राप्त होता है, H2। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो कौन सी गैस बन रही, H2 गैस। और इस हिसाब से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दानेदार जिंक को तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते लिखा है मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरिकल, जो थ्योरी से संबंधित, जिन्हें आप देखते ही तुरंत उस पर टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसका विकल्प दिया काला, भूरा, सफेद, पीला। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है आपका कौन सा, सी वाला सही है, सफेद। कौन सही है, सी, सफेद, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना। Mg को ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होगा कि वाष्पन कि ऊर्ध्वपातन। अगर आपको याद हो तो मैंने डिफिनेशन लिखा है ऑक्सीकरण की, कि वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है वे ऑक्सीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, Mg में वायु जुड़ रही है, वायु मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इस हिसाब से आपका जो विकल्प है ए सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ये भी आपको डिफिनेशन बताई गई है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, विकल्प बी वाला विकल्प आपका सही है। पांचवें में कह रहा उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा ही होती है कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ दोनों तरफ तीर किसमें बना है, सी में, यानी विकल्प कौन सा सही होगा आपका, सी वाला विकल्प सही होगा। ये चिन्ह आपका सही होगा। ये किसका चिन्ह है, ये है आपका अनुत्क्रमणीय का है, कि वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। 6 नंबर में कहा गया भौतिक परिवर्तन में बदलता है। अब भौतिक परिवर्तन में क्या बताया था, कोई नया पदार्थ नहीं बदलता है, बनता है, केवल उसकी अवस्था व्यवस्था बदलती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, अणुओं की व्यवस्था, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि Zn + H2SO4 क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है।
किसका उदाहरण है? यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर Zn के स्थान पे H2 आ रहा है और H2 Zn के स्थान पे चला जा रहा है। तो इस प्रकार की अप्रिया आपकी कौन सी कहलाती है? योगात्मक अप्रिया, प्रतिस्थापन अप्रिया, अपघटन अप्रिया, द्विविस्थापन अप्रिया। अगर आप ध्यान दें तो आपको डिफिनेशन मैंने लिखाई है, ये किसकी लिखाई है? प्रतिस्थापन अप्रिया की, कि वह अप्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु समूह विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अप्रिया कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ ये इस परमाणु के स्थान पे उपस्थित हो रहा है जिंक। ठीक है। 8वें नंबर पे क्या लिखा है? निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है H2 + Cl2 2HCl, H2 + I2 2HI। अब ये देखो यही वाला बी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको देखो एग्जाम्पल भी पीछे वीडियो में मैंने लिखाया ऊष्मा शोषी, कि वह अप्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता ऊष्मा शोषी अप्रिया कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, H2 + I2 2HI। 9 नंबर पे क्या लिखा है? रासायनिक अप्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। अभी बताया था पीछे अभी थोड़ी देर पहले कि रासायनिक अप्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला ही। 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि CuSO4 के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया है। तो जब आप क्या कहते हैं जिंक धातु का टुकड़ा डालेंगे, पीछे हमने एग्जांपल दिया था कि Zn + CuSO4, तो आपका बनता है ZnSO4 + Cu। क्या बनता है? जब आप क्रिया करते हैं, यहाँ देखते हैं इस पे कि Zn की क्रिया कराते हैं CuSO4 से। किससे क्रिया कराते हैं? CuSO4 से। तो आपको प्राप्त होता है ZnSO4 और प्लस Cu। क्या प्राप्त हो जाता है? Cu। ठीक है। तो जब Zn की क्रिया कराते हैं CuSO4 से, तो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन। Zn Cu के स्थान पे आता है, तब ZnSO4 प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही, यानी विस्थापन। कौन सा विकल्प सही है? ए वाला। अपघटन और योगात्मक और वियोजन नहीं होगा। 11 नंबर पे लिखा द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अप्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अब द्रव्यमान संरक्षण तो जाहिर सी बात द्रव्यमान ही होगा, इसका निर्माण और विनाश नहीं होता, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। 12 नंबर पे लिखा है रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं। जब रासायनिक समीकरण तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती, तो उसे क्या कहते हैं? इसकी डिफिनेशन लिखा है आपने। कंकाली समीकरण बोलेंगे, या पूरा समीकरण बोलेंगे, या असंतुलित समीकरण, या फिर संतुलित समीकरण। अगर आप ध्यान दें तो इसे संतुलित समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे? मैंने इसकी डिफिनेशन बताई है कि वे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती। दोनों पक्ष से तात्पर्य तीर के इधर और तीर के उस तरफ, दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होती, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 में आपका क्या लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग करके एकल उत्पाद बनता है तो उसे कहते हैं। बिना सोचे समझे आपको संयोजन में टिक लगा देना, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले और एक पदार्थ बनाए तो उसे कौन सा कहते हैं? संयोजन, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा? ताप दाब उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है, ऊपर नीचे आगे ऊपर या नीचे। तो ताप दाब उत्प्रेरक सभी जो दिए रहते हैं टेम्परेचर वगैरह, इसको ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो, ऊपर या नीचे। ठीक है, आगे नहीं लिखते हैं। अगला क्या है कि CH4 + 2O2 क्रिया करके CO2 + 2H2O प्राप्त करता है। ये कैसी अप्रिया है? ये आपकी ऊष्माक्षेपी अप्रिया है, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अप्रिया में क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होती है, ये इसलिए ऊष्माक्षेपी अप्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका C6H12O6, इसे ग्लूकोज बोलते हैं, ऑक्सीजन और जल से क्रिया कर रहा है तो प्राप्त होता कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये कैसी क्रिया है? इस रासायनिक अप्रिया का विशेष नाम क्या है? विशेष नाम कह रहा, तो ये विशेष नाम आपका कौन सा होगा? श्वसन। कौन सा होगा? श्वसन। सी ऑप्शन सही होगा। 17 में दिया कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है?
कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, एक है, दो में टूट रहा है। जब एक आपका कारक हो और दो या दो से अधिक में टूटता है तो वो कौन सी अप्रिया कहलाती है? आपकी वियोजन। कौन सी कहलाती है? वियोजन अप्रिया कहलाती है। ओके, अगले ऑप्शन पे चलते इसी प्रकार इसी कड़ी में। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu यह क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए आपके FeCu के स्थान पे आ रहा है, यानी एक परमाणु के स्थान पे दूसरा परमाणु समूह आ रहा है, तो ये आपकी विस्थापन अप्रिया कहलाएगी। ठीक है, अगले पे चलते हैं 19 नंबर पे 2H2 प्लस O2, ये आपस में क्रिया करके 2H2O बना रहे हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन, क्योंकि दो मिलके एक बना रहे हैं, तो ये संयोजन क्रिया, ए आपका ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन में बताया नया पदार्थ नहीं बनता है और उसे आप क्या कहते हैं? पुनः मूल अवस्था में ला सकते हैं। तो जलवाष्प उत्पन्न करता है उबलता जल, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न होता है, जल को दोबारा फिर बर्फ बना सकते हो। जल में नमक का घुलना। ठीक है, एलपीजी का दहन, जो एलपीजी का दहन एक बार जल गया तो इसे दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यही ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाता है। तो ये थे आपके 20 वैकल्पिक क्वेश्चन जो कि लेसन फर्स्ट के थे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ें और समझें। फिर भी कोई अगर आपका ऑप्शन या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, जिससे आपके पास पहुंच सके और आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।